देखिए, चुनाव में मतगणना जारी है और इस मतगणना में रुझान आने तो शुरू हो गए सुबह 8 बजे से ही, लेकिन जो दिल की धड़कन है, नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, वो थोड़ी बढ़ी हुई है और परेशानी साफ झलक रही है कई नेताओं में कि उसका जो रुझान है वो कम कैसे हुआ, क्योंकि इतना दमखम के साथ अगर चुनावी प्रचार किए तो कहां क्या कमियां रह गई। ये तो ठीक है, 3 बजे के बाद हम इस पर विशेष चर्चा हम करेंगे और शाम 5 बजे तक तो पूरी तरह से रुझान आ ही जाएंगे, क्लियर होगा कि किसकी सरकार झारखंड में बन रही है। लेकिन अभी बता दें, अभी का रुझान यही है कि 50 सीटों पर अभी का रुझान 81 विधानसभा क्षेत्र में 50 सीटों पर इंडिया गठबंधन का आगे चल रही है इंडिया गठबंधन, और अगर बात करें तो 30 सीटों पर एनडीए, आदर्श 2। तो तमाम बातें हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मेहमान हैं मोहम्मद हुसैन, कांग्रेस के नेता हैं, और अमन जी हैं, कांग्रेस के नेता यहाँ पर हैं, और क्षितिज मिश्रा आरजेडी से हैं, हमारे सहयोगी रत्नेश भी हैं। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और लगातार जारी है, 8 बजे से ही हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अपडेट हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो और हम लगातार ये भी बताएंगे कि सरकार किसकी बनने जा रही है। महाराष्ट्र की सीधे बात करते हैं तो महाराष्ट्र में तो पटाखे, एनडीए महायुति की ओर से पटाखे और मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई है, क्योंकि वहां पर 221 के बढ़त बनाए हुए हैं। वहां भी मतगणना जारी है। 20 नवंबर को वहां पर चुनाव हुए थे और 55 सीटों पर इंडिया गठबंधन है। वहां पे इंडिया गठबंधन की स्थिति जो है वहां पर सभी जान रहे हैं, अभी गड़बड़ चल रही है, अभी मतगणना जारी है, उम्मीद है वहां के। लेकिन हम सीधे सीधे अमन जी से बात करेंगे। अमन जी, जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की है कांग्रेस की ओर से, अगर बात करें तो आप लोगों ने कांग्रेस का एक तरह से कहा जाए गठबंधन, महागठबंधन में आपका सहयोग है और आपने पूरी तरह से सहयोग भी किया है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस का क्या स्थिति है महागठबंधन पे? क्योंकि चर्चा ये भी हो रही थी कि आप लोग जेएमएम को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा सीटें तो ली है, लेकिन किस तरह से रुझान यहाँ पर है, अभी क्या स्थिति है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस की स्थिति ठीक है, स्थिति कोई खराब नहीं है। और जैसे कि 2019 में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, 2024 में भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हेमंत सोरेन 2.0 की सरकार बनने जा रही है। और जैसे कि बीजेपी के लोग थे, वो लोग में गुस्सा काफ़ी दिख रहा, आंसू के लोग में दिख रहा। और ये जो बीच में बहुत ज़्यादा हल्ला चला हुआ था कि टाइगर जयराम महतो, तो जयराम महतो जी के बारे में हमने पहले भी कहा है कि लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है, क्योंकि उनकी सभा में जो भीड़ हो रहा था उस हिसाब से लोगों का आकलन था, न्यूज़ वाले का आकलन था कि वो एक बड़ा फैक्टर क्रिएट करेंगे झारखंड की राजनीति में। तो हमने पहले भी कहा कि एनडीए इंडिया की लड़ाई है, तीसरा मोर्चा कहीं नहीं है, क्योंकि जो हाल एमआईएम के नेता आते हैं तो होता है, वही हाल जयराम महतो जी की पार्टी के साथ है। चलिए क्षितिज जी, आरजेडी का नेतृत्व करते हैं आप, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आरजेडी का क्या स्थिति अभी लग रहा है, या फिर स्थिति गड़बड़ा रहा है? हालांकि सहयोगी सीट है, अब ठीक है, महागठबंधन की जो रुझान में दे रहा है कि महागठबंधन आगे है, लेकिन आरजेडी का पक्ष जरूर रखिए कि क्योंकि आरजेडी भी सहयोगी दल है। आरजेडी 6 में से 4 सीट आरजेडी अभी जीतता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमारी जो जीत की वो जो अंतर है वो कहीं 33,000 देवघर में है, 21,000 आपको ये गोड्डा में है, 16,000 आपको हुसैनाबाद है, 9,000 में जो है मार्जिन है वो विश्रामपुर में है। चतरा में हम मात्र 1,000 वोट से पीछे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि चतरा और हमारा जो कोडरमा है वो दोनों में बहुत कम मार्जिन से हम पीछे हैं। वो भी देखिएगा धीरे धीरे 2-2.5 बजेगा तो उसमें भी आरजेडी आगे आएगा और 100% स्ट्राइक रेट के साथ गठबंधन को और मजबूत करेगा। ठीक है, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो सीटें हैं, 6 सीट पर आप लड़ रहे हैं, लगता है अब लग रहा है कि आपको की ज्यादा सीटों का डिमांड करना चाहिए था? देखिए, आप जो कह रहे हैं 6 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, ये गलत है। आपको और जनता को मैं बताना चाहता हूं, या कांग्रेस अगर कहे कि वो 30 सीटों पे लड़ रहा है, वो गलत है। 30 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, 6 सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट हैं, और हम लोग जो लड़ रहे हैं वो 81 सीटों पर लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन 81 सीटों पर लड़ रहा है। 81 सीटों पर हमारे जो कैडर हैं उनकी मेहनत लग रही है। ऐसा नहीं है कि जहां जेएमएम का कैंडिडेट है वहां आरजेडी का कैडर मेहनत नहीं कर रहा है, वहां कांग्रेस का कैडर मेहनत नहीं कर रहा। ये इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है, ये इंडिया गठबंधन की जीत है।
ठीक है, देखिए इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बढ़त तो बनाए हुए है और तमाम बातें हो रही हैं। हमारे साथ मोहम्मद हुसैन है कांग्रेस के, तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस का कितना सहयोग रहा और महागठबंधन सरकार में बढ़त तो बनाए हुए हैं, कांग्रेस की स्थिति क्या है वर्तमान में अभी अभी रुझान के अनुसार? कांग्रेस की स्थिति अभी बहुत अच्छा है सर। कांग्रेस की स्थिति ही अच्छा है, इसकी वजह से इंडिया अलायंस की दोबारा सरकार बनने जा रहे हैं और माननीय हेमंत सोरेन ने काम किया था, इसलिए कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। काम नहीं करते तो हम लोग निश्चित रूप से इसका जवाब आपके माध्यम से दे देते, लेकिन हेमंत सोरेन के 5 महीना जेल में रहने के बाद, उनके आने के बाद जो सरकार ने काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं कि बीजेपी के लोग और बड़े बड़े लीडर, यहाँ तक हमको पता है और हमने सुना भी है न्यूज चैनल के माध्यम से, बाबूलाल मरांडी स्वयं बोल रहे थे कि कब हेमंता बिस्वा शर्मा जी, शिवराज चौहान जी आ जाते थे, हमको पता नहीं चलता था, हमको खुद खोजते थे। क्यों? क्योंकि उनको डर था। और हमारे हेमंत सोरेन जी के चेहरे पे कभी आपने घबराहट देखे ना? उनकी वाइफ कल्पना सोरेन के चेहरे में घबराहट था। एकदम बेबाक तरीके से पुष्पा राज की तरह उन्होंने क्षेत्र में प्रचार किया और इंडिया गठबंधन की सरकार को रिपीट करवाने का इतिहास रचने जा रहा है। देखिए रत्नेश, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहीं जैसे 5 महीने अगर मुख्यमंत्री जेल में हैं, तो ये कहीं सिंपैथिक का लहर इसे कहा जा रहा है और उनका जो लुक है, शिबू सोरेन का लुक जैसा लग रहा है, तो इस पर क्या लगता है, इसका असर है? या फिर मैया सम्मान योजना का 3 महीने जो इन्होंने खाते पे पैसे दिए और 2500 की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में देंगे हम मैया सम्मान योजना में, इसका भी असर दिख रहा है? क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं जो हैं मतदान केंद्रों पर पहुंची हैं, इस बार जबरदस्त वोटिंग हुई है। महिलाएं जो वोट की, वो बढ़ जाती है और रिकॉर्ड वोट की महिलाएं, बात की जाए जब से अलग राज्य बना तब से इतना वोट नहीं पड़ता महिलाओं का। अगर पहला फेज की बात की जाए या दूसरा फेज की, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो जेल गए उनको सिंपैथी वोट भी मिला। लगातार ये मन से हेमंत सोरेन भी कहे हैं कि वो जो है झारखंड की जनता वोट से भेजेगी। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, अब रुझान में काफी अंतरों से सब लोग बढ़त बनाए हुए हैं महागठबंधन के प्रत्याशी, तो वो वोट का जवाब जो है, जेल का जवाब जो है जनता वोट से दी है। और जो शिबू सोरेन का लुक लिए हुए हेमंत सोरेन घूम रहे थे जेल से जब से निकले, तो संथाल में शिबू सोरेन को लोग पूछते हैं भगवान की तरह, तो वही भगवान जो है शिबू सोरेन में नहीं देख के लोग, शिबू सोरेन तो भगवान है ही, वही भगवान का रूप जो है हेमंत सोरेन में भी देख कर लोग। ये बताइए, तो इसमें कहाँ कमी रह गई? गोगो दीदी योजना भी बीजेपी की ओर से, तो अगर ये मैया सम्मान योजना का जो असर है वो दिख रहा है या फिर कुछ और ही है? देखिए, शहर में तो जेएमएम का हो या किसी पार्टियों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बीजेपी का कैडर वोटर रहता है शहर में। मैया सम्मान योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा है, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं लोग जो हैं उनके हस्बैंड आज भी पी खा के कहीं भी सोए हुए रहते हैं, तो वैसे लोगों को 1000 रुपये देना मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा पहल था। और उसका प्रभाव लोगों को मिला है। जो मुख्यमंत्री 1000 रुपये जो दिए वो वोट में जरूर कन्वर्ट हुआ है। बीजेपी लगातार इसको लेकर बोल भी रही थी कि महिलाओं से वोट खरीदने के लिए हेमंत सोरेन ने 1000 रुपये दिए, 5 साल पहले क्यों नहीं दिए? तो हेमंत सोरेन भी ये चीज़ कहें कि 2 साल कोरोना में पूरा देश जूझ रहा था, फिर उसके बाद जब हम काम करना चाहे तो लोटस बीजेपी चलाने लगी। ठीक है, वो तो 3 ही साल, हेमंत सोरेन तो 3 ही साल बोल रहे हैं कि 3 ही साल हम काम कर पाए, तो वही बता रहे हैं। तो उसके बाद बीजेपी लोटस चलाने लगी, उसके बाद वो जेल चले गए, जेल से जैसे निकले तो फिर जिस तरह से एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, फॉर्मेट तैयार किया गया। उसके बाद महिलाओं के खाते में, अब बीजेपी का जहां तक बात रही गोगो दीदी का, तो बीजेपी का आपको अनिल याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आ रहे थे तो कहे थे कि हम सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। जनधन खाता भी खुलवाया गया कई लोगों का। कई लोगों आज 15 लाख रुपए के आश्रय में अपने अकाउंट देखते हैं, 15 लाख आ गया क्या, 15 लाख आ गया क्या, नहीं आया। लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा नहीं था कि हम मैया सम्मान योजना देंगे चुनाव के समय। चुनाव से ठीक पहले जरूर इन्होंने, जब 2019 का चुनाव लड़ते तो नहीं कोई तरह का सहयोग राशि देंगे, चाहे कोई सम्मान देंगे। उन्होंने बहुत तरह का वादा किया था, खैर वादा वो पूरा नहीं किया, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले मैया सम्मान दिए, तो महिलाएं समझ गई कि बीजेपी का वो जुमला, बीजेपी एक नारा दी, बटोगे तो कटोगे। कौन बांट रहा कौन काट रहा, संथाल ये घुसपैठियों का मुद्दा उठाए। ठीक है, हम इस पर आएंगे। देखिए अमन जी,
जिस तरह से बातें हुई चुनाव प्रचार के दौरान और कई रुझान की तो हम लगातार बात ही कर रहे हैं, तो इस रुझान को आप मतलब कि अभी का रुझान को ही फाइनल समझ रहे हैं या फिर कुछ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से ग्राफ बढ़ता भी है? नहीं, देखिए एग्जिट पोल और रुझानों पर अभी बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 60% काउंटिंग हो गई है, इस बात को भी जानकारी। बहुत सा ऐसा सीट है जिस पर रुझान आ गए हैं, लगभग रुझान आ गए हैं, सिर्फ मुश्किल से 2 से 3 घंटा का बाद बचा हुआ है। 2 से 3 घंटा में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो बात है कि 50 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही, इसको तो कोई नकार, 51 सीटों पर इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। निश्चित रूप से हम लोग विजय होंगे और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दोबारा से झारखंड में सरकार बनेगी और विकास के कार्य करेगी। ठीक है क्षितिज जी, जिस तरह से अगर बात किया जाए कि गोगो दीदी योजना भी कम नहीं था, लेकिन आपने 3 महीना, अगर गठबंधन की सरकार बढ़े तो 3 महीना खाते पे पैसा आए, तो इसको आपको क्या लगता है कि महिलाओं पर इसका ज़्यादा खासा असर हुआ है और महिलाएं बढ़ चढ़कर और युवक युवतियां तो हैं ही, इसका कितना असर देख रहे हैं आप? देखिए, इसका असर आपने महिला वोटर का जो इतना ज़्यादा प्रतिशत बढ़ा, आपने देखा कि कई विधानसभा में हमको लगता है बाबूलाल मरांडी जी हार जाएंगे, क्योंकि उनकी ही विधानसभा में मुझे लगता है शायद 26,000 महिला ज़्यादा वोट की हुई हैं, तो हमें लगता है वो भी हार जाएंगे। तो महिलाओं को सीधा, एक तरफ था कथनी, एक तरफ था करनी जो हम लोगों ने किया है। कथनी तो 15 लाख भेजेंगे हम लोग खाते में, हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी देंगे युवाओं के लिए, और भारत को जो है उन्होंने 2024 में कहा था कि विकसित भारत बना करके छोड़ेंगे। तो जनता इन सारी चीजों को देख रही है। उन्होंने कहा, आज भाजपा का एक तरफ देखिए इंडिया गठबंधन का माइंडसेट क्लियर था, विकास विकास और विकास। दूसरी तरफ भाजपा का भी माइंडसेट क्लियर था, वो था कि तोड़ो 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 तोड़ो। तो जनता जानती है। आप सोचिए, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे राज्य का या ऐसा देश का कल्पना कर सकते हैं जहां आपके बच्चे आपसे पूछे कि पापा मैं स्कूल जा रहा हूं तो इस बच्चे से दोस्ती करूं या ना करूं, क्योंकि उसके मन में ये डर हो कि वो आदमी हमको काट देगा। ठीक है, ये डर आप बोलिए, आप नारे को लेकर अगर हरियाणा में उनका जादू चल गया ये नारा, तो झारखंड में अगर दे रहे हैं तो ये नारे को लेकर आप इतना हरियाणा में भी नारों का जादू नहीं चला है, ये गलत बात है। हरियाणा में भी हो सकता है, पिछली सरकार हरियाणा में उनकी थी, उन्होंने कार्य किया होगा जिसके कारण उनको वोट मिला है। इसी प्रकार से जो हेमंत सोरेन जी है, कोई भी आदमी नारों पर वोट जनता नहीं देती है, ये सारे राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा। तो और ये खासकर भाजपा को, तो ये हिंदू मुस्लिम करना अब छोड़ दीजिए और इससे सीखिए। एक दर्शकों को ये सूचना बताते हैं कि अमर बावरी चंदन क्यारी से चुनाव हार चुके हैं, वो दर्शकों को बता दें। उमाकांत रजक वहां से जीत चुके हैं। ये है, आपको बता दें, ये तमाम अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं और कई चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं और जीत हार का जो अंतर है वो हम बता रहे हैं किस तरह से ये हो रहा है। और बढ़त तो बनाए हुए हैं महागठबंधन की सरकार, बढ़त बनाए हुए। तो क्या अब हुसैन जी आप ये बताइए कि कांग्रेस की बात करें तो कितना सपोर्ट इस बार आपने किया, क्या कमी रह गई, या फिर आपको लगता है कि ज़्यादा सीटें इस बार का ये करना चाहिए कि दावा करना चाहिए, या फिर ठीक है? नहीं, हमारे सहयोगी आरजेडी के वो ठीक बोले कि हम लोगों ने सीट बंटवारे की बात नहीं, हम लोगों ने जो 81 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ रहा है उसमें आरजेडी 6 पे लड़ रही है, कांग्रेस 29 या 28 पे लड़ रही, इस पे बात नहीं। हम लोगों ने 81 पे हम लोग मजबूत के साथ लड़े हैं, उसका जीता जागता सबूत आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 51 सीटों पे हम लोगों ने बढ़त बनाई है। और अभी आपने बोला कि अमर बावरी विधायक दल के नेता थे अपने पार्टी के, वो हार गए। चुनाव से पहले ही उनका दांत दिखने लगा था भैया, चुनाव प्रचार में ये हार का सिरे उसी दिन पता चल गया था। अब हम तो इस चीज़ का मुझे अफसोस है कि बीजेपी आप विधायक दल का नेता किसको बनाएगा। इसका जो था विधायक दल का नेता वो भी तो हार गए, इसलिए मैं इतना ही कहना। देखिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी पहुंचे, उनका भी लाइव इंडिया में स्वागत है जी। एक देखिए
अब एक बार हम अपडेट करा दे, 2 राउंड अभी बचा हुआ है। अमर कुमार बावरी की हार की बात नहीं, अभी 2 राउंड पीछे हैं, अभी पूरी तरह से टक्कर तो चल ही रही है लेकिन 2 राउंड पीछे हैं। ये सूचना हम दर्शकों को दे दें। आपका स्वागत है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ पहुंच चुके हैं। ये बताइए कि इस बार जो है कहां चूक होती दिख रही है, क्योंकि रुझान का क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद है इस बार की, क्योंकि पीछे तो चल ही रहे हैं। जी सबसे पहले तो मैं भाई साहब बता दूं कि मैं बीजेपी का भी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का मीडिया प्रभारी रहा हूं और अभी एक बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते आपके स्टूडियो में उपस्थित हुआ हूं। और हम लोग वो खिलाड़ी हैं जो आखिरी दम तक लड़ते हैं। आपने हटिया का रिजल्ट देखा होगा, हम लोगों ने पहला चुनाव 1990 में 292 वोटों से हटिया जीता था, फिर 10,500 से जीता, फिर 23,500 से जीता और 25 वोट से हारा भी, जो कि हम लोगों ने रिकाउंटिंग का आदेश सुप्रीम कोर्ट से लाया, वो 75 वोट से जीते हम लोग की 25 वोट से हारे। ये आज भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो जब तक चुनाव में सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। और हम लोग तो अभी भी लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जिसमें अभी भी मार्जिन 1000 से 500 के बीच में चल रही है। वो कुछ सीटों में अपोजिशन भी है, कुछ सीटों में हम भी हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी उस पर। चलिए, महाराष्ट्र में तो लड्डू बटने शुरू हो गए, पटाखे भी फूटने शुरू। महाराष्ट्र का लीड इतना बड़ा है कि उसमें कुछ भी बोलना, अभी अपोजिशन कहीं ठहर नहीं रहा है, इसलिए लगभग हम लोगों ने जीत मान ली है। लेकिन वहाँ के लिए भी मैं अभी यही कहूँगा कि जब तक सभी कैंडिडेट को विनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग जश्न मनाने का, तो अभी झारखंड में भी हम लोग जश्न मना सकते हैं जहाँ से हम जीत रहे हैं। तो जश्न मनाने के लिए किसी को रोक नहीं है। और भारत ऐसा देश है जहाँ हर महीने कोई ना कोई त्यौहार और पर्व आता है जिसमें हम जश्न मनाते हैं, तो जश्न मनाने का बहाना चाहिए। 1:15 बज रहे, तो मतलब आपको 3 बजे तक का अभी 3 बजे तक लगभग आपको मोटा मोटी रुझान मिल जाएगी कि सरकार किसकी बन रही है और क्या होना है। देखिए, रोहित सारजा जी का कहना है कि 3 बजे तक रुझान बढ़ भी सकते हैं। अभी दिख रहा है, क्योंकि सुबह सुबह भी कुछ इसी तरह था, तस्वीर इसी तरह थे, जिसमें एनडीए को बढ़त थी और महागठबंधन को पीछे थे वो मतगणना में। लेकिन अब देखिए, ये थोड़ा सा अपोजिट तो हुआ है, लेकिन 3 बजे का इंतजार है। अमन जी, 3 बजे जी चलिए हम ताजा अपडेट बता देते हैं। अमर कुमार बावरी चुनाव हार चुके हैं। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और ये भी कहेंगे कि पीसीआर से ये भी कहेंगे कि पूरी तरह से अपडेट हमें देते जाएं। चलिए अमन जी बताइए। देखिए, ये तो बात सही है कि हम तो आपको पहले भी कई बार डिबेट में मैंने ये बात कह चुका हूँ कि एग्जिट पोल पे नहीं जाने का है। और अभी भी जो है मामला चल रहा है, ये रुझान का ही चल रहा है। तो रुझानों पे भी बहुत ज़्यादा जाने का नहीं है, क्योंकि 3 से 4 बजे तक में बहुत सारा अपडेट आ जाएगा। जैसे कि आपने एक ताज़ा जानकारी दी और हम लोग तक भी जानकारी पहुँची कि अमर बावरी जी चुनाव हार गए। कई ऐसी सीट है, 3-4 सीट है जहाँ से चुनाव जी, गोमिया से आपका योगेंद्र महतो जी चुनाव जीत चुके हैं जेएमएम से। हो सकता है आपकी जानकारी में नहीं है। तो वैसे अभी धीरे धीरे बहुत सारी सीटों पर आ रहे हैं। हम लोगों को तो जानकारी है कि अनूप सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं बड़मो से, डुमरी बहुत आगे चल रहा है जीएमएम। तो ये सब चीज़ है। तो अभी देखते हैं आगे फिर क्या होता है। 3 बजे तक का थोड़ा वेट कर लिया जाए, सब कोई बोल रहे हैं। ठीक है। देखिए, अपडेट हम आपको बता दें कि झारखंड के तोरपा से सुदीप गुड़िया चुनाव जीत चुके हैं। झारखंड के तोरपा से सुदीप गुड़िया। बागबारा से जलेश्वर महतो चुनाव हार चुके हैं। बागबारा से जलेश्वर महतो की बात कर रहे हैं। और चंदन क्यारी से तो बता ही रहे हैं, अमर कुमार बावरी चुनाव हार चुके हैं। चंदन क्यारी से ही उमाकांत रजक ने कड़ी टक्कर दी और चुनाव जीत चुके हैं। गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू चुनाव जीत चुके हैं। ये लगातार हम अपडेट दिखाते रहेंगे। सुदीप कुमार सोनू जेएमएम से जो चुनाव जीत चुके हैं। तो जीत का सिलसिला कहा जाए कि शुरू हो गया है। चिदित जी, आप बताइए। देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। और मैं सलाम करना चाहता हूं मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाई, उनके हौसलों को
कि ये अभी भी अपने दिल को दिलासा दे रहे हैं तो ये सही है। लेकिन मैं आपको एक मजेदार चीज बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने 5 वर्षों तक ये स्वीकार नहीं किया कि मुझे झारखंड की जनता ने विपक्ष की सीट पर बैठा दी है, और आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष जिनको कि सदन में उठ करके सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहिए था, वो नेता प्रतिपक्ष पूरे साल तक सरकार को गिराने का कोशिश करते रह गए। उसी का सजा हमारी जनता ने उनको दिया है कि सबसे पहले उनको हरवाया है। बाबूलाल मरांडी जी आधा एक घंटा में हारने वाले हैं। चलिए रोहित जी, बात बता दूं, अभी आपने कहा कि गिरिडीह हम हार गए। गिरिडीह में हम 8,500 वोट से लीड कर रहे हैं। ये ताजा अपडेट है, आप देख लीजिए। तो अभी बहुत सारी सीट ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जब तक लास्ट राउंड की काउंटिंग नहीं हो, आपको मैं बता रहा हूँ, पिछले बार मैं काउंटिंग में था और मैं उस समय काके के उसमें काउंटिंग में था। खाना खाने के लिए जब मैं जा रहा था तो रांची विधानसभा का जब काउंटिंग हो रहा था, वहाँ मैंने पूछा कितने से हम लोग आगे हैं, तो उन लोगों ने कहा 30,000 वोट से हम लोग आगे हैं। और जब मैं हटिया गया, हटिया से लेके आया कि 10,000 से आगे, और जब मैं वापस रांची आया करीब 1-1.5 घंटे के बाद, तो 1450 से हम पीछे हैं। तो 30,000 का लीड 3 राउंड में भी खत्म हो सकता है। और उसके बाद फिर बाद में चुटिया खुला तो हम लोग 5,000 वोट से जीत गए रांची। तो इस तरह का अप डाउन चलता रहता है, कौन क्षेत्र में किस बहुल में किसका वोट है। जब वहाँ का खुलता है तो कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है। तो जब तक आपका लास्ट राउंड नहीं हो जाता है, अब मान लीजिए लास्ट राउंड में आपका 5,000 तो फिर ठीक है। तो महाराष्ट्र में भी तो अभी मतगणना चल ही रहा है, वहां पर पटाखे फूटने लगे, वो तो क्या बहुत ज्यादा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि 20,000 का काउंटिंग बचा हुआ है और आप 25,000 से लीड हैं, तो आप उसको जीत मान सकते हैं, क्योंकि हमारा लीड उतना है जितना का काउंटिंग बचा हुआ है। अगर उसमें भी हमारा 2-5 हजार वोट आएगा तभी हम जीतेंगे। तो ऐसे सीटों पे हम जीत मान ले रहे हैं जिसमें हमारा बढ़त इतना है जितना कि अभी काउंटिंग बची हुई है, या उससे भी कम की काउंटिंग बची हुई है। संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी संजय जी क्या कुछ लग रहा है? आप 15 में भी देखे और आपने 1-to-1 भी किया, लोगों से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? नेताजी क्या कह रहे हैं? देखिए, इस बार थोड़ा सा मायूसी नजर में है। बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के नेता थोड़ा सा अभी मायूस नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि सवाई बज रही है, तो 3-3:30 बजते ये बात स्पष्ट हो जाए कि झारखंड की बागडोर जनता जनार्दन किसे अपना कमान सौंपने जा रहे हैं। हालांकि रांची राजधानी से सटा हुआ 3-4 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर रिजल्ट है, यानी कि चौंकाने वाला तक नजर आ रहा है। कई बार आपको बता देना चाहता हूं कि नवीन जायसवाल शुरुआती राउंड में आगे चल रहे थे, लेकिन अब अजय नाथ साहदेव आगे बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं खिजरी की बात कीजिएगा तो खिजरी विधानसभा में भी राजेश कच्छप जो है कि पुनः एक बार बढ़त बनाए हुए हैं। रामकुमार पाहन पीछे चल रहे हैं। वहीं कांके सीट में लगातार बीजेपी नेता जीत को लेकर आश्वस्त थे कि कांके इस बार जीतू की जीत तय है, लेकिन जीतू भी इस बार बैठा जी से थोड़ी सी पीछे चल रहे हैं। वहीं बरहेट में हेमंत सोरेन एकदम आगे चल रहे हैं। वहीं बात की जाए, लेकिन हाँ, बरही से मनोज कुमार यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो जीत कर सामने आ रहे हैं। वहीं मेरा विधानसभा पड़ता है सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र। सिमडेगा में सर्बानंद बेसरा बीजेपी से जीत अब तक की उनके आश्वस्त नजर आ रही है। और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, रांची तो एकदम जीता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 25 से 27 हजार वोटों का अंतर है। सीपी सिंह के ऊपर में जनता जनार्दन ने पुनः एक बार भरोसा जताते हुए, चूंकि एक वरिष्ठ नेता है और उनका काम काज अब तक जो है कि लोगों को पसंद आ रहा है, पुनः एक बार रांची विधानसभा में कमल खिलते हुए नजर आ रही है। देखिए अमन जी, रांची विधानसभा क्षेत्र में अगर बात करें तो हमारे सहयोगी ने कहा है कमल खिलता नजर आ गया। सीपी सिंह फिर विधायक बनने जा रहे हैं, तो ये अंतर है या फिर कुछ वेट कीजिएगा आप लोग कि नहीं? महुआ मांझी वेट तो हम लोग शाम का 5 बजे तक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा सीट पर बहुत सारा बूथ नहीं खुला आ रहा। हम लोग को जहाँ तक जानकारी है, अभी हिंदपीढ़ी का, गुदड़ी का, करबला चौक तरफ का क्षेत्र का, चाची रोड का बूथ अभी नहीं खुला है बॉक्स। दूसरा चीज़ देखिए आप अजय नाथ साहदेव की तरफ 5,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। कांके विधानसभा में तकरीबन 14 से 15,000 वोट में आगे चल रहे हैं, जबकि 34 साल से सत्ता कांके विधानसभा ना कांग्रेस ना जेएमएम कोई जीत के आया। और जब से झारखंड अलग हुआ, पहली बार ऐसा है कि कांके विधानसभा हम लोग जीतने की कगार पर है। तो अभी कहना मुश्किल है कि कौन कितने वोट से आगे है, पीछे तो अभी होते रहेंगे, शाम के 5 बजे तक आगे पीछे होते रहेंगे। लेकिन कुछ सीटों पर चुनाव जीत गए, जैसे कि खबर है कि बेड़ों से अनूप सिंह जी चुनाव जीत चुके हैं, बाघमारा से जालेश्वर महतो जी चुनाव हार चुके।
तो ऐसे करके खबर अभी आ रही है, तो खबर का आना अब शुरू हो गया है। लगभग 2 बजे के बाद से और भी खबरें आपको अपडेट होती जाएंगी। चलिए, अपडेट हम लगातार कराते रहेंगे और अपडेट्स आ भी रहे हैं। क्षितिज जी, ये जरा बताइए कि इस बार जो आप लोगों ने मैया सम्मान योजना, इसका जादू चला है, ऐसा लग रहा है कि इसका जादू चला है? बिल्कुल, इसका एकदम निश्चित तौर पर जादू चला। आपने देखा कि महिला पुरुष के मुताबिक 5% ज्यादा महिला वोटरों ने वोट किया। मुझे लगता है कि ये झारखंड की और देश की लोकतंत्र की जीत है। अब अगली बार जब चुनाव होगी 5 साल बाद, तो आप देखिएगा कि इसमें महिला की भागीदारी ज्यादा होगी। साथ ही साथ जो भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाएगा ना, उसमें महिलाओं की ज्यादा बात होगी। तो ये लोकतंत्र में महिलाओं ने अपने हिस्सा को लेने के लिए जो है इस बार जो वोट दिया है, माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से उनको इनकरेज किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा। केंद्र सरकार 10 साल में और पिछली 5 सरकार में पिछली 14 सरकार में इनकी राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन कौन सा योजना दिया जो सीधे तौर पर फायदा हुआ है उनको? मैया सम्मान योजना की तरह वो योजना गिना करके बता दे, नहीं गिना पाएंगे। क्या लगता है रोहित जी, मैया सम्मान योजना का जादू चल गया, आपका गोगो दीदी योजना धराशायी नजर आ रही है? हाँ। कि हम लोगों ने, भाई साहब ने पूछा कि महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, मैं इनको याद दिला देना चाहता हूँ। राज्य सरकार ने, आपने केंद्र सरकार के बारे में पूछा। 14 साल में राज्य सरकार और 10 वर्षों में केंद्र। अभी मैया सम्मान योजना ये नहीं होता बच्चे को लॉलीपॉप दे के खुश कर देना तुरंत में, तो वो वाला काम यहाँ की सरकार ने किया। 2-3 महीना दे दिया है लॉलीपॉप। हम लोगों ने देखिए आगे 2500 देने की बात की, कितने महीने देते हैं? 5000 बेरोजगारी भत्ता भी देने का बात किया था, क्या हुआ उसका? वो सब बातें जो हैं वो अभी तो आगे क्या क्या करेंगे वो तो देखना है। लेकिन मैं उनके बातों का जवाब देना चाहूँगा कि भाई साहब, जो सुदूर इलाका में महिलाएं रात होने का इंतज़ार करती थी, एक ग्रुप में शौचालय जाने के लिए वेट करती थी, उनके लिए प्रधानमंत्री ने शौचालय की व्यवस्था की। जो लकड़ियां दिन भर चुनती थी और चुनने के बाद खाना बनाती थी, अपना आँख खराब करती थी, उसके लिए गैस का प्रोविज़न लाया महिलाओं के लिए। आपको यहाँ पर हमारी रघुवर सरकार ने 1 रुपये में महिलाओं के लिए रजिस्ट्री की व्यवस्था की। तो महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो आपको लक्ष्मी लाडली योजना है मध्य प्रदेश में, उसी का कॉपी उसी का अनुसरण बाकी सरकार कर रही है। हरियाणा में भी हम लोग जीते तो उसका बहुत बड़ा योगदान था। महाराष्ट्र हम जीते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। एक बच्ची की जन्म से लेकर शादी तक की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में की, जिसके कारण उनको इतना बड़ा हम लोगों को बहुमत मिला। हमने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हम लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बच्चे के जन्म से लेके, पढ़ाई से लेके, शादी से लेके हर चीज़ की चिंता करते हैं। और इस बार अगर हम जीतते तो गोगो दीदी योजना के तहत हम वो भी काम जीतेंगे ही। अभी भी हमारी सरकार बनेगी और हम आगे करेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है बड़का गांव से आपको बता देना चाहता हूं कि रोशन लाल चौधरी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तकरीबन 24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अंबा प्रसाद से, यानी कांग्रेस उम्मीदवार, यानी कि कांग्रेस उम्मीदवार के आपको बता दूं कि अंबा प्रसाद से रोशन लाल चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस सरकार का विफलता का बहुत बड़ा कारण क्या है कि सरकार के लगभग मंत्री हार रहे हैं। बन्ना गुप्ता हार रहे हैं, मिथिलेश ठाकुर हार रहे हैं, बादल पत्रलेख हार रहे हैं, तो सभी के सभी मंत्री हार रहे हैं। तो उसका भी कारण का एक विश्लेषण करना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया है? उनके सारे मंत्रालय फेल हुए, इसीलिए उनके सारे मंत्री हार रहे हैं। गलत बात है, गलत बात। हम देखिए, इसने जब हमारे आरजेडी के सहयोगी बोल रहे थे कि आपका केंद्र सरकार 15 साल ने और राज्य सरकार 10 साल का कार्यकाल, तो इसने सिर्फ एक ही चीज़ बोला कि हमने टॉयलेट बनवाया। मतलब इससे बड़ा चीज़ पूछिएगा तो छोटा चीज़ बताता। हमेशा ये लोग थेथोलॉजी पे आ जाते हैं। ठीक है, गोगो दीदी योजना के बारे में अभी बता रहे थे, आप बोले कि मैया सम्मान, इनके घर से भी मैया योजना का लाभ ले रहे हैं भैया। इसी का जीता जागता आपका सबूत है कि 51 सीटों पे हम बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन इनका कहना है कि देखिए, डबल इंजन की सरकार जब आती है तो तेज गति से विकास होता है, ऐसा लगातार उन्होंने कहा है। देखिए, अभी तो पहले मैं इनके सारे भाई के सवाल और जो तो एकाध गो जो योजना, जो कथा कथित योजना था,
सारी चैनलों ने चलाया कि कितना टॉयलेट इन्होंने बनाया है। वहाँ किसी में पर्दा लटका दिया, किसी में पेन ने लगाया, किसी में पेन लगाया तो क्या कहते हैं दरवाजा उसमें ईटा नहीं जोड़ा। तो किस प्रकार से इन्होंने घोटाला करके वो जो टॉयलेट देने का ये लोगों ने काम किया वो सराहनीय है। दूसरा, 1 रुपया का रजिस्ट्री जो इन्होंने किया का जो बात कर रहे थे, ये 1 रुपया के रजिस्ट्री से किसको फायदा हुआ? कॉर्पोरेट घराने के महिलाओं को इससे फायदा हुआ है केवल। और इन्होंने कहा लाडली बहन योजना का, तो मुझे नहीं लगता है कि झारखंड से कोई गया था लाडली बहन योजना का लाभ लेने के लिए। और तीसरी बात सुनिए, इनके माननीय मुख्यमंत्री पिछले, ये हमारे मंत्री का बात करते हैं, पिछली बार इनके माननीय मुख्यमंत्री हारे थे और इस बार जिनको ये मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाने वाले थे वो हारने वाले हैं। तो ये लोग कहां किस पे आरोप लगा रहे हैं? गलत। ठीक है क्षितिज जी, आप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तो कोई था ही नहीं, बीजेपी की ओर से कोई था ही नहीं, आप कैसे बता? सुनिए, इनके बड़े नेता ने कहा था चुनाव के नामांकन सभा में कि हमारे आप लोग विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, तो वो गलत बोले थे। तो बोलिए, अभी तो वैसा कोई चेहरा आप बीजेपी की ओर से लाया नहीं गया है। मतलब 7वां राउंड चल रहा है और बाबूलाल मरांडी जी अभी भी 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अपना अपडेट ले ले, हार जीत का जब तक 3 बजे तक जब तक नहीं हो जाए, मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। ज़्यादा उतावलापन हरियाणा में देखा था आपने, शुरू से लेके 12-1 बजे तक आगे चल रहे थे, अचानक फिर धाराशायी होने लगे। तो आदमी को अति उत्साह में नहीं होना चाहिए, कोई भी अति वर्जित होता है, एवरीथिंग एक्सेस इज बैड। तो अति जी बताइए। तो इसको मतलब कहने का मतलब है अति उत्साह में नहीं आना चाहिए। तो फिर महाराष्ट्र में ये लोग अति उत्साह में क्यों आ रहे हैं? ज्यादा बढ़ गया ना, ग्राफ बहुत ज्यादा है। हम भी तो ग्राफ बहुत ज्यादा, 42 से हम 51 पे, हम भी फटेगा। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अंतर हो चुका है, इसलिए बम फूट रहे हैं, वहाँ पे लड्डू बट रहे हैं। 42 से हम भी बहुत सीटों पे पड़ा था। इनको पटाखा फोड़ने से किसने रोका? हमने रोका। इनको लड्डू बांटने से किसने रोका? हमने रोका। बांटिए, आपको कहाँ रोक रखा है हमने? बांटने से कहा आम जनता को कुछ तो मिलेगा, आप बांटिए लड्डू, बांटिए। हम लोग बांट इसलिए नहीं रहे ना कि कहीं ये लोग 3 बजे के बाद तो है ही। अभी ये लोग जो अभी आ रहे हैं ना, हमको लगता है मिठाई बांटने का शुरू होगा तो ये लोग आना भी छोड़ देंगे डिबेट में। इसलिए डिबेट में हम लोग बुला रहे हैं कि आप लोग सुनिए हमारी सरकार की योजनाओं को। ये आपका अभी जितना टीवी चैनल है सब में 50 दिख रहा था अपोजिशन को। उसके बाद भी मैं यहाँ आया आपके बुलाने पे। अगर हम डरपोक होते तो हम नहीं आते। हम सामना कर रहे हैं जनता जनार्दन के, हम डेमोक्रेसी में है, जनता जनार्दन की जो ये स्थिति अगर उलट रहती तो महागठबंधन के नहीं आते कौन? हाँ, उस समय तो देखा जाता क्या होता है। देखिए ठीक है, उलट रहा था। हम बता दें, अपडेट दर्शकों को ये बता दें कि 51 सीट पर ये रुझान आ रहा है, जिसमें इंडिया गठबंधन का 51 सीट पे रुझान है। वो बढ़त बनाए हुए है, लगातार बढ़त बनाए हुए है। और इसमें एनडीए 29 सीट आपको अपडेट बता दें, और जिसमें 1 सीट निर्दलीय को दिखाया जा रहा है। अमन जी, क्या लग रहा है कि देखिए अब 3 बजे का इंतजार की तो बात हो ही रही है, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, इस रुझान को आप मतलब कि सही मान रहे हैं या फिर कुछ वेट तो करना ही पड़ेगा 3-4 बजे तक? लेकिन अगर कहा जाए, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोगों ने विकास की बात तो कही है, लेकिन विकास कहीं दिखा नहीं है। जी, मोदी जी ने विकास किए हैं, विकास दिख रहा किसी को? विकास है कहाँ? विकास तो हम लोग भी खोज रहे हैं कि देश में विकास 2014 के बाद हुआ ही नहीं है। विकास है कहाँ? हम भी तो खोज रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया खाता में आएगा। यहाँ के भी देखिए बेरोजगार तो आखिर आक्रोशित तो थे ही। हम आपको वही चीज बता रहे हैं कि जैसे कि लोगों को विकास झारखंड में नहीं दिख रहा, वैसे ही हमको भी विकास पूरा देश में नहीं दिख रहा है कि विकास गया कहाँ, विकास है कहाँ। तो विकास का तो खोज सब तरफ से जारी है, विकास का तो खोज सब तरफ से जारी है। और अगर झारखंड में विकास कार्य नहीं हुए हैं तो जनता जनार्दन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कैसे 2.0 आने वाला है हेमंत सोरेन का, तो कैसे चुनाव जीत रहे हैं, कैसे रुझानों में आ रहे हैं? आपके ही लाइव इंडिया पे चला जा रहा ना, सोरेन 2.0 की बात हो रही। एक ही नारा हेमंत दोबारा का आप लोगों ने मन से बहुत ज्यादा इसका नारा पे नहीं चलता है, जी काम पे चलता है ना। काम बोलता है। कांग्रेस ने भी काम किया, हमारा केंद्र नेतृत्व में भी चुनाव में भी काम किया, चुनाव से पहले भी काम किया।
और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, कल्पना सोरेन जी भी काम किया। कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता जनार्दन है कि हेमंत सोरेन को, आदिवासी नेता को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का ही किया। दूसरा चीज, ये लोग क्या किए, ये लोग एक आदिवासी नेता को जेल भेजने का काम किए हैं, ईडी तंत्र लगाकर काम किए जेल भेजने का। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने बेल दिया और ईडी को कहा कि आपके पास कोई ठोस तथ्य जब तक नहीं हो जाए आप किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके किसी को जेल भेजने का कार्य नहीं करेंगे। काम बोलता है, देखिए कोई भी विधायक है, मंत्री है, काम बोलता है। तो इस बार क्या लग रहा है कि इनका आरोप तो है कि काम उस तरह से नहीं रहा, मंत्री जी हार जा रहे हैं। जी, इनका आरोप होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, इनसे ही पूछ लीजिए कि 80 उत्कृष्ट विद्यालय जो कि आपको प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर जो आधुनिक व्यवस्थाओं से लेस है, वो किसने बनवाया। इन्हीं से पूछ लीजिए कि मैया सम्मान योजना किसने दिया। इन्हीं से पूछ लीजिए। वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा वाला लिया गया। बोल लेता हूं पहले, हरियाणा वाला लिया है, वो इनको हरियाणा में ये भाजपा, कहीं ऐसा सरकार इनका नहीं है जहां पे ये 2100 या दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा। ये लोग खाली, अगर इतना ही था तो मोदी जी पूरा देश में कर दीजिए, जनता कह रही है, पूरा देश का जनता मांग रही है इस चीज को, लेकिन नहीं। देखिए ये लोग हारे इसलिए है, इनको इन पर वो करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि देश जो है वो अब शिक्षित ये देश हो रहा है, ये देश आगे बढ़ रहा है। तो आपको चाहिए कि आप जो अपना वो पुराना जो नैरेटिव है डराने धमकाने वाला, उस नैरेटिव को छोड़ करके आप लोग आइए और आकर के आपने देखा कि कोरोना में किस प्रकार से हमारी राज्य ने ऑक्सीजन से, हमारे राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हुई, हमने ऑक्सीजन आगे भेजा भी। दूसरी चीज, इन्होंने क्या किया, जनता को पैदल छोड़ दिया चलने। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं कि आप जाकर के सोनू सूद से थोड़ा सा ज्ञान लीजिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा काम कर दिया था लोगों को भेजने में कोरोना काल में। तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। चलिए एक अपडेट आपको बता देते हैं कि टुंडी से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो की जीत हुई है, यह खबर आ रही है। और एक अपडेट ये भी है कि डुमरी विधानसभा सीट से कैंची छाप के जयराम महतो चुनाव जीत चुके हैं, ऐसी खबरें हैं। और जिसमें धनवार सीट से बाबूलाल मरांडी जीत चुके हैं और टुंडी से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो की जीत हुई है, गांडे से कल्पना सोरेन की जीत हुई है। ये अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें, टुंडी से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो की जीत और डुमरी विधानसभा सीट जहां पर बेबी महतो वहां पर टक्कर दे रही थी, लेकिन और आजसू के भी वहां पर प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार वहां पर कैंची छाप का जादू चला है, जयराम महतो चुनाव जीत चुके हैं। ये ताजा अपडेट आया है और लगातार अपडेट से हम आपको रूबरू कराएंगे। क्या रोहित जी, जिस तरह का जी कौन रहा है मुझे बताइए भाई। अभी भी आपका गांडे से वो 8000 से पीछे चल रही है। इलेक्शन कमीशन का ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है कि गांडे से कल्पना सोरेन करीब 7300 वोटों से पीछे चल रही हैं। और आपने किसका, और बेबी देवी भी आपके आगे चल रही है अभी डुमरी से। और जयराम महतो जीत गए, जयराम महतो अभी भी पीछे चल रहे हैं एक करीब, लेकिन बहुत कम वोटों से पीछे चल रहे हैं, 100 करीब वोट से चल रहे हैं। और अभी 10 ही राउंड हुआ है अभी। राउंड पर ठीक है, लेकिन कुछ रुझान आ जाते हैं पहले। चलिए ये बात बताइए आप हमको मोहम्मद जी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमोट नहीं किया गया जी बीजेपी की ओर से, आप लोगों ने तो किया है, इसका असर भी होता है भैया। सबसे बड़ा इफेक्ट बीजेपी के लिए यही है कि आखिर सीएम का चेहरा कौन है। हम भी खोज रहे थे कि आखिर है क्या, 4 उप मुख्यमंत्री है, किसको बनाएगा, हम तो खुद दुविधा में हैं। हमको भी लगा कि शिवराज जी आ रहे, कहीं उनको वहां पे नाराजगी जाहिर हुए केंद्रीय मंत्री के बाद। आजकल तो देख रहे हैं भैया, केंद्रीय मंत्री हो या विधायक हो, कब विधायक सांसद बन जाता, कब सांसद विधायक बन जाता है। तो कहीं से भी ये लोग ला सकते हैं। और हमारे भाई एक बात बोले थे, हम इसका जवाब देना चाह रहे थे। ये बोलते हैं कि मैया योजना ललित योजना है, तो क्या इनके घर से नहीं उठा रहे हैं योजना का लाभ? हमको ये बता दीजिए। दूसरी बात है गोगो दूध योजना का बात करें तो असली नोट और नकली नोट में फर्क है कि नहीं, हम ये पूछना चाह रहे थे कि ये पैसा गोगो दीदी योजना का डालेंगे किस में? वहाँ तो ना अकाउंट नंबर है, ना तो वोटर आईडी का नंबर डालने का ऑप्शन दिया गया। ये सिर्फ इसका पार्टी का एक मेंबरशिप फॉर्म था।
वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। और हमने तो हमने तो कई महिलाओं से सुना है, मुस्लिम महिलाओं से भी सुना है और बीजेपी के कैडर कार्यकर्ताओं से भी सुना है कि गोगो योजना का जो फॉर्म था ये सिर्फ हिंदू बहनों के लिए भरवाया जा रहा था। ये भी सच्चाई है, ये भी तथ्य है, मुस्लिम बहनों के लिए नहीं है। ये हमने सुना है, साच तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन मेरी कानों ने सुना है कि हिंदू बहनें ने मुस्लिम महिलाओं को बोल रही थी कि ये योजना आप लोग के लिए नहीं है, ये हिंदू बहनों के लिए है। तो ये तो उसमें भी बांटने का बात करते हैं और नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे। भैया आप ये नारा मत दीजिए, बेइज्जती हो जाइएगा। और झारखंड में आप दोबारा ऐसा नारा मत लाइएगा। ठीक है, देखिए तमाम बातें हुई है और अब तो देखिए हार और जीत का जो दौर है ये शुरू हो चुका है। 51 इंडिया गठबंधन 51 सीट पर अभी बढ़त बनाए हुए है और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं हो सकता है कि ये आगे बढ़े। एनडीए को ये विश्वास है, बीजेपी के नेता है हमारे, उन्हें विश्वास है कि वो 3 बजे के बाद ये परसेंटेज बढ़ सकता है। ये उम्मीद और विश्वास लिए हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या कुछ ग्राफ बढ़ता है। हम तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस विधानसभा सीट से किसकी बढ़त है। अभी रुझानों का बात कर रहे हैं, 5 बजे तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में चुनावी चौपाल में इतना ही। नमस्कार। पानी।